आज मैंने सोचा नहीं था कि मैं अस्थि विसर्जन करने के लिए प्रयागराज जाऊंगा, और प्रयागराज से जैसे मैं घर पर आऊंगा मेरे घर पर एक नई प्रॉब्लम दस्तक दे देती है। चलो बताता हूँ आगे उस प्रॉब्लम के बारे में। हाँ तो राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम योगी, मैं हूँ भी 365 डेज चैलेंज में और आज इसका 121वां दिन। और आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका देहांत हो चुका है, और इसी कारण से आज हम लोग निकल रहे हैं प्रयागराज के लिए उनकी अस्थि विसर्जन करने के लिए। घर से लगभग 300 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद हम सुबह सुबह पहुंच जाते हैं प्रयागराज में। और प्रयागराज में पहुंचते ही सबसे पहले सारे क्रियाक्रम करवाने लगते हैं। सारे क्रियाक्रम निपट जाने के बाद हम लोग आ जाते हैं नाश्ता करने के लिए, और फिर हम लोग निकल जाते हैं आगे अस्थि विसर्जन करने के लिए त्रिवेणी संगम की ओर। सबसे पहले हम ढूंढने लगते हैं एक अच्छे नाव वाले को जो हमको पूरे परिवार को त्रिवेणी संगम की ओर ले जा सके। और ये मेरे अंकल का लड़का तो देखो भाई अलग ही एक्साइटेड हो रहा है। फिर हम लोग आ जाते हैं नाव वाले स्टैंड पर और वहाँ से एक नाव को रेंट कर लेते हैं, और पूरी नाव को रेंट करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं त्रिवेणी संगम की ओर। दोस्तों मैं प्रयागराज सिर्फ 2 ही बार आ पाया हूँ। एक बार मेरे पिताश्री का देहांत हो जाने के कारण उनकी अस्थि विसर्जन करने के लिए, और अब एक बार मेरे दादाजी के देहांत होने के बाद उनकी अस्थि विसर्जन करने के लिए। खैर फिर दादाजी की अस्थि विसर्जन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने घर की ओर। मगर दोस्तों मैंने सोचा नहीं था कि मेरे घर पर एक और नई प्रॉब्लम ने दस्तक दे ही दी है। अगर आपको भी इस प्रॉब्लम के बारे में जानना है वो मैं आपको बताऊंगा अगले व्लॉग में। तो मिलते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में, जब तक के लिए राधे राधे।